सबसे पहले जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। और बड़ी खुशी की बात है और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि इस फिल्म का हिस्सा बना हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे जो इस फिल्म के डीओपी हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, देवेंद्र बाबा को, कि जो उन्होंने इस फिल्म में हमें चुना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब क्या बताएं, बहुत खुशी हो रही है। विपुल भैया हैं जो भी प्रांजल के ऑनर हैं, उनसे हमारी मुलाकात बनारस में हुई थी, देवेंद्र बाबा सिंह के साथ ही उनसे मिले। बहुत ही अच्छे हैं वो, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। और जब उनसे मिले तो बस वहीं बोले कि भाई आए हैं तो जो पहला फिल्म था उनका मेरा भारत महान, इसके बाद जो भी बनाएंगे बढ़िया है बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि राम अब राम बन रहा है और उम्मीद है कि जब दर्शकों के बीच आएगा तो बहुत ही अच्छा आएगा। और आगे जितनी भी फिल्में आएंगी उनकी कोशिश है कि अच्छी से अच्छी फिल्में बनाने की, जिसको साकार कर रहे हैं हमारे देवेंद्र बाबा। देखिए हम लोग को कुछ पाबंदी होती है, कुछ रूल्स होते हैं, स्टोरी तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ राम अब राम नाम से ही आपको मालूम चलेगा कि हिंदू मुस्लिम की कहानी है। जितनी भी फिल्में आई हैं अभी तक उससे कुछ डिफरेंट है। हिंदू मुस्लिम को लेकर जितने भी सब्जेक्ट आई हैं उससे कुछ डिफरेंट ये सिनेमा है, ये फिल्म है। इसका कॉन्सेप्ट, इसका जब स्क्रिप्ट मैंने सुना तो थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था, मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि मैं कैसा लगूँगा दोनों लुक में। लेकिन जब वो लुक आया आप सबके बीच, मतलब फिल्म में जब वो कैमरे के सामने लुक आया तो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बस जब दर्शकों के बीच ये सिनेमा जाएगी, ये फिल्म जाएगी, दर्शक बताएंगे कि उनको कैसा लगा हमारा। देखिए मैंने शुरू में भी बोला कि जितनी भी फिल्में आती हैं हिंदू मुस्लिम को लेके या हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेके, उससे कुछ अलग होने वाला है। राम अब राम जो सिनेमा है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं ये बताऊंगा कि कुछ अलग है, कुछ नया है। हम बहुत ज़्यादा नया नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है जब आप सबके बीच में जाएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा कि हमने क्या बनाया है। और खुद से बोलने से खुद के जो प्रोडक्ट होता है उसको हम सभी तारीफ़ ही करते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट वो मार्केट में जाता है, जब दर्शक तारीफ़ करते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं वो तारीफ़ करते हैं, तो हमारी टीम को ज़्यादा खुशी होती है। इसमें दो हीरोइन हैं, रितु जी हैं और चांदनी जी। किस तरीके से जुगलबंदी देखने को मिलेगी? बहुत अच्छा लगेगा। इसमें रितु सिंह जी हैं और चांदनी सिंह जी हैं, दोनों अपने आप में कमाल के एक्ट्रेस हैं, कमाल के परफॉर्मर हैं और दोनों अपना करेक्टर बहुत अच्छे से प्ले कर रही हैं। एक पूरी टीम, जितने लोग भी इसमें जुड़े हैं, चाहे वो विनीत विशाल जी हों, मुन्ना भाई हो, कौशल भैया हो, और रितु जी हैं, चांदनी जी हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, विजया जी हैं, जितने सारे, मतलब इस फिल्म के, देखिए एक हीरो से फिल्म नहीं अच्छी बनती है। जब तक कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हमारे साथ होते हैं, जो हमारे माँ बनते हैं, बाप बनते हैं, विलेन बनते हैं, या जो छोटा छोटा भी रोल प्ले करते हैं, अगर वो सब नहीं साथ दें तो हीरो अकेले कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि उन लोग के बिना हर हीरो अधूरा है हमारे हिसाब से। बाकी तो और लोग का मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे हिसाब से हर आर्टिस्ट, हर हीरो खास करके अधूरा है। जब तक आपके पिलर ही मजबूत नहीं होंगे तब आप एक अच्छा घर और एक सुंदर घर कैसे बना सकते हैं। डिज़ाइन आप लैपटॉप पे अच्छा दिखा सकते हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली जाएंगे एक ज़मीन पे, जब नींव दियाला, तब जब तक आपके पिलर मजबूत ना रहे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये इसमें दो हीरोइन है, किस हीरोइन बिना आप ज़्यादा अधूरे हैं? अब देखिए सच्चाई बताऊं तो रियल लाइफ में तो अभी कोई हीरोइन है नहीं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारी हीरोइन हैं। और इतना वो लोग हमें प्यार बोलेंगे तो आप लोग कुछ उल्टा सीधा लिख देंगे या दिखा देंगे। इतना वो लोग हमें मानती हैं या इतना अच्छा उन लोग के साथ बॉन्डिंग है कि सब कंफर्ट फील करते कि काम करने में, तो सभी के साथ अच्छा लगता है, सभी के साथ मज़ा आता है। अब वो लोग बताएंगे कि उन लोग को मेरे साथ काम करने में कैसा लगता है। रितु जी और चांदनी जी दोनों में कंपेयर कौन ज़्यादा? सब अच्छे हैं, सब अपने आप में। देखिए सब में अलग अलग क्वालिटी है, सब में अच्छाई है, बुराई किसी में नहीं है। अगर किसी में, मेरे हिसाब से अगर किसी में बुराई भी होती है तो हम उसमें बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं, हमारा ये सोच है। तो
सभी अच्छे हैं, जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी भी आर्टिस्ट काम करती हैं, जितनी भी एक्ट्रेस हैं, सब कमाल की एक्ट्रेस हैं, सब अच्छी हैं। जितना कम टाइम में जितनी अच्छी वो लोग परफॉर्म करती हैं, जितना होता है ना कि बॉलीवुड में देखते हैं कि बहुत सारा टाइम मिलता है उन लोग को, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, लेकिन हमारे आर्टिस्ट को उतना टाइम नहीं मिलता है। उस कम टाइम में भी वो लोग अच्छे से खूबसूरती की तरह खूबसूरत बन के आती हैं और अच्छे से एक्ट करती हैं। तो हमें गर्व होता है कि उन लोग के साथ हम काम करते हैं और इतने अच्छे से फिल्म को कंप्लीट करते हैं। चांदनी जी की बात की जाए तो उन्होंने करियर की शुरुआत आपके साथ किया था, फिल्मी करियर की शुरुआत हमारे साथ ही की थी और वो फिल्म भी कंप्लीट होके हमको लगता है कुछ टेक्निकल वजह से रिलीज अभी नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत जल्द रिलीज हो जाएगी, जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अरविंद चौबे जी। एल्बम में वो मेरे साथ बहुत सारा काम कर चुकी हैं और उनको लगा कि नहीं हमारा जो फिल्म में जो कैरेक्टर है वो चांदनी जी कर सकते हैं, तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा और चांदनी जी आज के समय में बहुत सारी फिल्में करें तो बहुत खुशी होती है कि हमारे साथ की आर्टिस्ट आज सबके साथ काम कर रही हैं, एक अच्छा नाम हो गया उनका। रितु सिंह जी की बात की जाए, उन्होंने अपने फिल्मी करियर शुरुआत आपके गुरु जी जिनको आप मानते पवन जी के साथ उन्होंने किया था और आज आप साथ भी गाने कर रहे, फिल्में कर रहे, क्या करना चाहेंगे? वो अच्छी आर्टिस्ट हैं, अच्छा काम करती हैं, उनके साथ हमको लगता है कि 5-6 फिल्में मैंने कर लिया है और जितनी भी फिल्म किए, रब्बा इश्क ना होए, सरकारी लोखटिया जार लगे, या अभी मैंने जलवा किया, जितनी भी फिल्में की है बहुत अच्छी फिल्में हैं। जो रिलीज होगी उनको दर्शक बहुत प्यार भी दिए हैं, तो अच्छा लगता है। हम दोनों साथ में आते हैं तो दर्शकों को अच्छा लगता है। अभी रिलीज होने वाली फिल्में हैं शुभ घड़ी आयु, प्रयागराज, जान रिलीज होने वाली है, सॉरी यार है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो अभी इतने दिन तक होल्ड पे थी और अब थिएटर में आप सबके बीच बहुत जल्द आएंगी। तो उम्मीद है कि जैसे आप लोग का प्यार शुरू से मिलते आ रहा है, जब हमारी फिल्में आप सबके बीच थिएटर में रिलीज होगी तो आप लोग का प्यार मिलेगा। बस यही कहेंगे कि अपना प्यार आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखिए। हम मेहनत करते रहेंगे आप लोग को मनोरंजन करने के लिए, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आप लोग को हमेशा एंटरटेन करते रहेंगे। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखिए, किसी से नफरत मत कीजिए, सबसे प्यार बनाए रखिए। सभी आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, सब आपके लिए जीते हैं, तो आप लोग भी अपना कीमती समय जो हमें देते हैं अपने बिजी शेड्यूल से, आप लोग अपना कीमती समय हम लोग को देते रहिए और पूरी भरपूर कोशिश करेंगे आप लोग को एंटरटेन करने की।